आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या रहने वाली है। और इन अहम खबरों के लिए हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। बता दें कि अहम खबरें, बिहार की सियासत काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि काफी उठापटक बिहार की सियासत में देखने को मिली। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की बात करें तो काफी सियासी दिन रहेगा, आज सियासी उठापटक देखने को मिलेगी। इसके साथ ही मुंबई से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़ेंगे। भोपाल से हमारे साथ अनिरुद्ध सोनोने जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, भोपाल से बात करें तो आज कैसी सियासत रहने वाली है और मौसमी मिजाज क्या कह रहा है? देखिए, जहाँ तक सियासत की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देर रात को भोपाल पहुंचे हैं और कल दिन भर उनका दिल्ली में दौरा था और दिल्ली में उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इसके अलावा वे कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मिले, जिनमें पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री, उनसे उन्होंने मुलाकात की और मध्य प्रदेश में चल रही केंद्र की योजनाओं की सारी जानकारी दी और कुछ नई योजनाओं को जो अगले कुछ दिनों में और कुछ महीनों में लॉन्च होनी उस पर चर्चा की। और आज वे भोपाल में ही हैं। और आज मध्य प्रदेश की बात करें तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आज बहुत महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश का दौरा है और वे जबलपुर पहुंचेंगे और जबलपुर में और भोपाल में वे 10,405 करोड़ के लगभग की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें लगभग 24 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं। तो आज मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि नितिन गडकरी जो कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री है, वो सड़कों को लेकर एक बड़ी योजनाएं लॉन्च करेंगे, लोकार्पण करेंगे। और देखा जाए तो इससे महाकौशल के एरिया में जो सड़कें बनेंगी तो वहाँ पे औद्योगिक संगठनों का ऐसा मानना है, व्यापारिक संगठनों का ऐसा मानना है कि गेहूं और धान का जो व्यापार है वो बढ़ेगा। इसके अलावा भोपाल में भी उनका कार्यक्रम है और नितिन गडकरी के सड़कों के लोकार्पण के कार्यक्रम में, शिलान्यास के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनके साथ मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, इसके साथ ही अगर बात करें तो नितिन गडकरी के साथ तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे और उनके साथ में क्या कार्यक्रम रहेंगे? देखिए, सड़क परियोजनाओं का जो लॉन्चिंग हो रहा है वो लंबे समय बाद मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय जो परिवहन राजमार्ग हैं वो मिलने जा रहे हैं और इसमें जो सड़कें बनेंगी वो लगभग 700 किलोमीटर से ज़्यादा की सड़कें बनेंगी। तो आज जो नितिन गडकरी और केंद्र सरकार, केंद्र की मोदी सरकार जो मध्य प्रदेश को सड़कों के नेटवर्क का जो जाल देने जा रही है, उसमें आज का दिन काफ़ी अहम दिन रहेगा और नितिन गडकरी खुद मौजूद रहेंगे और जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और जबलपुर में इसका बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद वे भोपाल भी लौटेंगे और भोपाल में भी उनका कार्यक्रम है। बिल्कुल, और मध्य प्रदेश में अगर सियासत की बात करें तो कल ही का दिन था जहां कांग्रेस दफ्तर में हंगामा देखने को मिला था, जिसके बाद में बीजेपी की ओर से भी कई ट्वीट किए गए थे। देखिए, कल कांग्रेस दफ्तर में जो हुआ वो काफ़ी शर्मनाक था। वहाँ पे प्रवक्ताओं के सामने, मीडिया कर्मियों के सामने अनुसूचित जाति विभाग के जो प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं शहरियार खान, वो आपस में भिड़े और बिल्कुल जैसे गुंडे मवालियों की तरह वहाँ व्यवहार किया गया। आपस में धक्का मुक्की दी गई, कुर्सियाँ फेंकी गई। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मामले में दोनों ही नेताओं को 3 दिन का नोटिस दिया है और जवाब देने के लिए कहा है कि इस तरह की घटना क्यों हुई। और भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना को लेके कांग्रेस के काफ़ी तंज कसे हैं और साफ कहा है कि कांग्रेस की कल्चर यही है और इसी के कारण कांग्रेस पार्टी को आज लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। और दोनों ही नेताओं को, प्रदीप अहिरवार और शहरियार खान को, जीतू पटवारी जो PCC चीफ है उन्होंने नोटिस जारी किया। 3 दिन में उनसे जवाब मांगा गया है और 3 दिन बाद PCC की तरफ से दोनों नेताओं में जिसकी भी गलती होगी या ये घटनाक्रम क्यों हुआ इसमें, क्योंकि बड़े नेताओं का नाम भी घसीटा जा रहा है और बड़े नेता भी, राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का नाम इस पूरी घटना में सामने लिया जा रहा है। तो 3 दिन बाद इन दोनों को जवाब देना होगा और उसके बाद इन पर कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की यूनिट कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, अक्सर देखें तो
कांग्रेस से इस तरीके की तस्वीर सामने आती है और कांग्रेस में ही कलह रहती है, जिसके बाद में बीजेपी को एक भी मौका मिलता है। हमारे साथ में राहुल पुजारी सीधा जुड़ चुके हैं मुंबई से। राहुल, बात करें तो आज मुंबई में क्या सियासत देखने को मिल सकती है और मौसमी पारा क्या कह रहा है? जी बेहतरीन बता दूं, स्वदेश ने 4 दिन पहले ये न्यूज ब्रेक की थी स्वदेश की टीम ने कि ओबीसी आरक्षण भी सुलग रहा है, जिससे मराठा आरक्षण को जिससे अधिसूचना दी एकनाथ शिंदे ने और मराठा आरक्षण को प्राथमिकता दी। उन्हीं की सत्ता पक्ष के क्या नाम है भुजबल एक नेता है और क्या नाम उन्होंने क्या नाम है आरक्षण का विरोध कर दिया और बोला कि अगर मराठा आरक्षण आता है तो ओबीसी आरक्षण में से कटौती होगी। उसको लेके 1 तारीख को आंदोलन करने जा रहे हैं और घर घर वो क्या नाम है आंदोलन करेंगे और जितने भी लोकसभा के जो मेंबर है और विधानसभा के मेंबर उनके घर जाएंगे और ये बहुत बड़ी आंदोलन के रूप लेने वाला है और एकनाथ शिंदे के लिए सरदर्द होने लगा क्योंकि उन्हीं की पार्टी के एक नेता उनके खिलाफ खड़े हो गए और ओबीसी आरक्षण और मराठा आरक्षण को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा पूरे महाराष्ट्र में फैल गया, जिससे अभी 2 दिन पहले मराठा आरक्षण को एकनाथ शिंदे ने अधिसूचना देके समाप्त किया था और सभी संस्थाएं मान गई थी। लेकिन दूसरे नेता उन्हीं के अजित पवार के एक नेता बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने उसका विरोध करते हुए बोला कि अगर वो मराठा आरक्षण अगर दिया जाता है तो हम सड़कों पे आ जाएंगे, क्योंकि मराठा आरक्षण ओबीसी आरक्षण से कटौती करके ही दी जाएगी जी। और ये न्यूज सबसे पहले स्वदेश ने ही ब्रेक किया था 4 दिन पहले, किसी भी चैनल में नहीं चला था। हमने बताया था, हमारी पूरी टीम ने बताया था कि ओबीसी आरक्षण सुलग रही है और आने वाले टाइम में ये सरदर्द हो जाएगा एकनाथ शिंदे के लिए, और वही हुआ। और कल एक क्या नाम है छगन भुजबल एक नेता है, उन्होंने ये ऐलान कर दिया चाहे मुझे मंत्री पद से हटा दिया जाए, मैं अपने पार्टी के खिलाफ जाऊंगा और ये आरक्षण को नहीं होने दूंगा, मराठा आरक्षण को। जी चलिए, हमारे साथ में रायपुर से शशिकांत साहू भी लाइव जुड़ चुके हैं। शशिकांत, आज छत्तीसगढ़ में कैसी सियासत देखने को मिलेगी? इसी के साथ मौसमी पारा क्या कह रहा है? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में बात की जाए तो आज जो है बीजेपी आज से गांव चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। बीजेपी जो है लोकसभा चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से जुट गई है और पूरी जो है सतर्कता जो है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बरतते हुए नजर आ रही है। वे जो है अलग अलग अभियान शुरू करने जा रहे हैं। आज से जो है गाँव चलो अभियान शुरू करेंगे, एक फरवरी तक जो है यह अभियान चलेगा और अलग अलग जो नेता है वो गाँव जाएंगे, वहां से लोगों से मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके अलावा बात की जाए तो आज जो है केंद्रीय कार्यालय की भी शुरुआत लोकसभा के मद्देनजर बीजेपी करने जा रही है। इसकी शुरुआत जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। वे करीब 12 बजे केंद्रीय कार्यालय की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों को लेकर भी बीजेपी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। एक पैनल बनाकर जो है दिल्ली भेजा जाएगा, जो प्रत्याशी है उनके नामों का पैनल इसे बनाया जाएगा और सभी नामों को जो है दिल्ली भेजा जाएगा। उसके बाद प्रत्याशियों का नामों का घोषणा की जा सकती है। बताया जा रहा है कि फरवरी में जो है करीब 11 में से 5 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया जा सकता है। इसमें सभी वर्गों को सभी जो जातिगत समीकरण है उसको साधने की कोशिश होगी। तो निश्चित तौर से बताया जा रहा है कि इसमें 2 साहू और 1 कुर्मी समेत 2 महिलाओं को भी जो है इसमें जगह मिल सकती है। अब देखना होगा कि जब प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी तो किन जो है जो जातिगत समीकरण है या किसको जो है साधने की कोशिश की जाती है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से जो वरिष्ठ नेता है उनको जो है लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है, वही राज्यसभा को लेकर राज्यसभा की जो अभी वर्तमान में राज्यसभा सांसद है सरोज पांडे, उसका कार्यकाल 2 अप्रैल को खत्म हो रहा है। इसके लिए जो है अब 28 फरवरी को जो है चुनाव होना है। तो राज्यसभा में भी एक जो है छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की एक सीट जो खत्म हो रही है उसमें दोबारा जो है सरोज पांडे को जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि जो है इस पर फैसला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा लेंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि सरोज पांडे को एक बार फिर से जो है राज्यसभा भेज सकती है। वही लोकसभा मद्देनजर कांग्रेस भी जो है अपनी तैयारी पूरी तरह से कर रही है। इससे पहले हमने बैठक देखा था, लगातार बैठकों का दौर देखने को मिला था। अब जो है कांग्रेस
एक अभियान चलाने जा रही है, हमारा बूथ करेंगे मजबूत अभियान। इस अभियान के तहत जो तमाम जो कांग्रेस के नेता है, विधायक है, पूर्व मंत्री है, पूर्व विधायक है, जो नेता है, सभी जो है बूथ पर जाएंगे। करीब 55 बूथ की जिम्मेदारी सभी नेताओं को दी जाएगी। वे 3 दिन के भीतर अपने अपने प्रभाव के जो बूथ है उन प्रभाव बूथ पर जाएंगे और वहां की लोगों से, कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे और एक रिपोर्ट जो है कांग्रेस कार्यालय में देंगे। उसके बाद 15 दिन के भीतर जो है सभी बूथों के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की जो है बैठक की जाएगी। तो निश्चित तौर से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी जो राजनीतिक दल है वो पूरी तरह से जुट गई है। जिस तरह से लोकसभा के मद्देनजर ही अब राहुल गांधी की न्याय यात्रा की छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली है, तो उसकी तैयारी भी जो है पूरी तरह से कांग्रेस कर चुकी है। जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सियासी हलचल भी तेज होती जा रही है। हमारे साथ में भोपाल से अनिरुद्ध जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, बात करें तो हनी ट्रैप की फाइल एक बार फिर से खुल चुकी है और एक नया मोड़ सामने आया है। वकीलों का कहना है कि कमलनाथ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, कल इंदौर कोर्ट में इस मामले को लेकर बड़ी सुनवाई हुई है और उसमें अगली तारीख 10 फरवरी की कोर्ट ने दी है और एसआईटी की तरफ से भी पेश हुए थे अधिकारी, पुलिस के अधिकारी भी पेश हुए। और देखा जाए तो एसआईटी के जो चीफ हैं वो कल बाहर होने की वजह से इंदौर नहीं पहुंच सके, लेकिन उम्मीद है कि इस मामले में 10 तारीख को कोई एसआईटी जवाब देगी और पूछताछ जो पूर्व मुख्यमंत्री है कमलनाथ, उनसे पूछताछ हो सकती है, क्योंकि एसआईटी के अधिकारियों का कहना था कि कमलनाथ जवाब नहीं दे रहे हैं, उनसे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खुलेआम कहा था कि उनके पास जब वो मुख्यमंत्री थे उसी वक्त 2019 में ये मामले का खुलासा हुआ था हनी ट्रैप केस में। इंदौर के पलासिया थाने में नगर निगम के जो इंजीनियर हैं इंदौर के, हरभजन सिंह ने मामला दर्ज करवाया था और उन्होंने कहा था कि ये महिलाएं, जो 4 महिलाएं, वो उनसे 3 करोड़ की फिरौती मांग रही है। उस FIR के बाद ये मामले ने बड़ा तूल पकड़ा। इसमें कई IAS अधिकारी, कई IPS अधिकारी, राजनेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के नाम शामिल हुए थे। कई लोगों की CD भी बाहर आई थी और कुछ लोगों के ऑडियो भी बाहर आए थे। तो कुल मिला के देखा जाए तब ये पूरा मामला पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ऊपर केंद्रित हो गया है और कमलनाथ को जवाब देना है कि उन्होंने खुलेआम कहा था कि उनके पास भी हनी ट्रैप मामले की पेन ड्राइव है। अब उनको जवाब देना है SIT के सामने कि उनके पास पेन ड्राइव है, वो पेन ड्राइव कैसे आई और ये पूरा मामला जब जांच में था तो फिर कैसे उनके पास पेन ड्राइव आई। तो ये अहम सुनवाई है और 10 फरवरी की तारीख को इंदौर कोर्ट ने निर्धारित की। और जहाँ तक हम बात करें वंदे भारत ट्रेन की, तो भोपाल से दिल्ली चलने वाली वंदे भारत जो ट्रेन है उसकी 4 ट्रिप निरस्त कर दी गई है। और ये निरस्त ट्रिप इसलिए की गई है कि जो आगरा मंडल में मथुरा स्टेशन के पास कुछ नॉन इंटरलिंकिंग का काम हो रहा है, जिसके कारण भोपाल से दिल्ली जाने वाली और दिल्ली से भोपाल आने वाली जो वंदे भारत ट्रेन है उनकी 4 ट्रिप अगले कुछ दिनों तक निरस्त रहेगी। बिल्कुल, हमारे साथ में लखनऊ से राशिद अलीवी लाइव जुड़ चुके हैं। राशिद, बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में आज कैसी सियासत देखने को मिलेगी, इसके साथ ही मौसमी मिजाज कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि मौसमी मिजाज के बारे में कि इस समय जो सोनभद्र की लखनऊ की स्थिति है और सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सर्दी पड़ रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उस तरह को उससे देखते हुए लोग अभी तक घरों में दुबके हुए हैं। अभी धीरे धीरे सूरज निकल रहा है और लगातार ठंडी की कहर ढा रही है। और सियासी मुद्दे की बात करें तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सियासी मुद्दे गहमा-गहमी में है, जिस तरह से देखा जाए कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और BSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती भी अपने कार्यकर्ताओं को साधने के काम कर रही हैं। बिल्कुल राशिद, इसके साथ ही बात की जाए तो प्राण प्रतिष्ठा भी अभी हाल ही में हुई है और इसके बाद में कैसा नजारा देखने को मिल रहा है? अयोध्या में कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरह से अयोध्या राम मंदिर का दर्शन करने के लिए श्रद्धालु लगातार कतार दर्शन करने अयोध्या राम मंदिर पहुंच रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपील कर रहे हैं कम से कम लोग श्रद्धालु जो हैं वो धीरे धीरे कम टुकड़ियों में जाएं और टुकड़ियों में जाके उसे दर्शन करें। और लगातार दर्शन करने की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो भी BJP शासित राज्य है वो अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री आएंगे।
चलिए, हमारे साथ में राहुल पुजारी मुंबई से जुड़े हुए हैं। राहुल, अगर बात की जाए बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड से क्या अपडेट है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? बता दो, बॉलीवुड की फाइटर फाइट करते करते 100 करोड़ के क्लब में पहुंच गई है। 100 करोड़ और 118 करोड़ मतलब करीब करीब उसके कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पे हो चुके हैं। इस तरह फाइटर के रिलीज हुई थी और उम्मीद की जा रही थी 200 करोड़ का कलेक्शन होगा, जिसे 250 करोड़ की लागत से ये पिक्चर पूरी बनी थी दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन को लेके, लेकिन अभी भी 250 करोड़ से काफी दूर है और 118 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है। जबकि एक वीकेंड भी पड़ा हुआ था फ्राइडे और सैटरडे और संडे का, और 26 जनवरी को देशभक्ति की एक मूवी कोई आना फाइटर देश के ऊपर बनाई गई थी, तो उम्मीद की जा रही थी कि बहुत अच्छा कलेक्शन आएगा, लेकिन ऐसा नहीं आया। और वैसे ही बता दूं, यहाँ के मौसम की बात बता दूं तो यहाँ के मौसम की वेरिएशन इतना ज्यादा है कि छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं और इस समय वेंटिलेटर और आईसीयू में भर्ती थे, और आईसीयू के बेड खाली नहीं है मुंबई में, क्योंकि वेरिएशन आज तक इतना नहीं देखे। 16 से 17 डिग्री का वेरिएशन है यहाँ पे मौसम में। अगर दोपहर के अगर टेम्परेचर की बात करें तो 32 से 34 डिग्री टेम्परेचर हो जाती है, और रात और सुबह की टेम्परेचर की बात करें तो 16 से 18 डिग्री टेम्परेचर होती है। कल मैं जो हॉस्पिटल में गया था तो वहाँ पे देखा था बेड पे छोटे छोटे बच्चे एडमिट थे, और काफी बच्चे आईसीयू में थे और काफी वेंटिलेटर पे थे। और डॉक्टरों से मेरी जब बात हो रही थी तो उनका कहना था कि सीधी सीधी सांसों की प्रॉब्लम हो रही है, और ये सांसों की प्रॉब्लम केवल इस वजह से हो रही है कि जो मौसम का वेरिएशन है टेम्परेचर का, 12 से 14 डिग्री जो टेम्परेचर अप डाउन होता है उसको लेके काफी दिक्कत हो रही है। अगर दोपहर की बात करें तो 32 से 34 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, और शाम की बात करें ना तो 16 से 17 डिग्री टेम्परेचर, और रात में भी 16 से 17। इसको लेकर छोटे बच्चों के लिए काफी प्रॉब्लम हो रही है, और काफी बच्चे मुंबई में बीमार हो रहे हैं और एडमिट हो रहे हैं सांसों की बीमारी के कारण। बिल्कुल, लगातार मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ में शशिकांत साहू रायपुर से जुड़े हुए हैं। शशिकांत, चलिए, हमारे साथ में भोपाल से अनिरुद्ध जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, बात की जाए तो लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, और ऐसे में भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की ओर से तो चल ही रही है। इसके साथ ही बात की जाए तो बीजेपी की ओर से भी प्रभारियों की नियुक्ति की गई है, और क्या कुछ नया अपडेट है लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश में देश भर की तरह आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होने हैं, और जहां तक बात करें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही इसकी तैयारी में जुटी हुई हैं। और एक बड़ी खबर यह सामने आई है कि कांग्रेस ने हालांकि फैसला अभी पूरी तरह से नहीं किया है, लेकिन अगले कुछ दिनों में कांग्रेस फैसला लेगी कि वो प्रत्येक जिले में वॉर रूम बनाएगी लोकसभा चुनाव के लिए। और जहां तक बात करें भोपाल की, तो भोपाल में महेंद्र सिंह चौहान को वॉर रूम का प्रभारी बना दिया गया है, उनके साथ 2 प्रभारियों को और लिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी लगातार लोकसभा चुनाव को लेके बैठकें कर रही है। महिला मोर्चा की बैठक हो चुकी है, कई अन्य जो पार्टी के प्रकोष्ठ हैं उनकी बैठक हो चुकी है, और दोनों ही दल लोकसभा चुनाव के लिए अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं। और जहां तक बात करें कांग्रेस की, तो प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वे लगातार संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की स्थिति अत्यंत दयनीय है। अभी 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है लोकसभा की, और केवल 1 सीट है छिंदवाड़ा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ सांसद है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी की भी पूरी तैयारी कि छिंदवाड़ा की सीट भी कांग्रेस से वापस छीनी जाए, और भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा के लिए अभी से अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दी है। और पार्टी ने बूथ स्तर से लेकर ग्राउंड लेवल तक अपना काम छिंदवाड़ा, खासकर छिंदवाड़ा सीट के लिए जो कि कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, उसके सीट के लिए उसे वापस लाने के लिए अपनी रणनीति पे काम करना भी शुरू कर दिया है। बिल्कुल, भाजपा की भी पूरी कोशिश है कि छिंदवाड़ा में सेंध लगाए। बहुत शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का तमाम जानकारी के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।